स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 22 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में 22 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में जिसमें हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को एनालाइज करेंगे जो प्रोबेबल मार्केट पिक्चर हो सकता है 22 नवंबर को 22 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स की चर्चा करेंगे, फिर पोटेंशियल मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है, प्राइस का पोटेंशियल पाथ क्या हो सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट। तो अगर मार्केट एनवायरनमेंट देखें तो यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को देखते हैं तो निगेटिव टू न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है यूरोपियन इंडिसेज में, चाहे डेक्स हो, सीएसई हो या एफटीएसई हो, सब में निगेटिव। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यूरोपियन इंडिसेज में। अमेरिकन इंडिसेज के क्लोजिंग को देखें, चाहे डाउ जोन्स फ्यूचर हो, चाहे डाउ जोन्स फ्यूचर हो या S&P 500 हो या नास्डैक हो, सब में देखेंगे तो निगेटिव टू न्यूट्रल कैंडल लाइंस का ही फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन के डेली टाइम फ्रेम के मार्केट पिक्चर पर। तो दोस्तों, मार्केट पिक्चर तो निगेटिव टू न्यूट्रल बताता है। प्राइस रैली करने के बाद अमेरिकन इंडिसेज में भी स्टेबलाइज कर रहा है, रैली के बाद प्राइस स्टेबलाइज कर रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में निगेटिव टू न्यूट्रल कैंडल लाइंस का फॉर्मेशन किया, निगेटिव स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन किया अमेरिकन इंडिसेज में भी। तो सारे मार्केट पिक्चर, चाहे यूरोपियन मार्केट का पिक्चर हो या अमेरिकन मार्केट का पिक्चर हो, सब में देखेंगे तो आपको वहाँ पर निगेटिव कैंडल लाइन का ही फॉर्मेशन दिखाई देगा पिछले डेली टाइम फ्रेम के पिछले मार्केट पिक्चर पर। लेकिन हमारे चैनल का जो एनालिसिस है, हमारे जो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर हमें इंडिकेट कर रहा है, वो बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा है। आज का प्रेडिक्शन हमारा है मार्केट एनवायरनमेंट का कि आज का बैंक निफ्टी का मार्केट एनवायरनमेंट पॉजिटिव टू न्यूट्रल हो सकता है। प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही ट्रेड कर सकता है या रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर रैली भी इनिशिएट कर सकता है। तो आज हम मार्केट के प्रति बैंक निफ्टी के लिए बुलिश हैं। पॉजिटिव टू न्यूट्रल मार्केट पिक्चर हमें इंडिकेट कर रहा है हमारा बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर, उसका चार्ट। तो दोस्तों, आज हम बुलिश होकर के ही ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में। अगर ऑप्शन बायर है तो सपोर्ट पर कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक को बाई करेंगे, HDFC बैंक को प्रॉपर सपोर्ट लेवल पर बाई करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। और अगर ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट सेल करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल पर सेल करेंगे, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सेल करेंगे। तो दोस्तों, आज मार्केट एनवायरनमेंट पॉजिटिव रह सकता है, ऐसा हमारे चैनल का प्रेडिक्शन है कि आज का मार्केट एनवायरनमेंट बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से होंगे, हमें बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेना है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेना है। बहुत बड़ी रैली नहीं मिल सकती है, बहुत बड़ी रैली का भी प्रेडिक्शन नहीं है हमारा कि प्राइस बहुत बड़ी रैली करेगी। लेकिन प्राइस अगर सपोर्ट के पास आती है तो वहाँ से रेजिस्टेंस की ओर मूव करेगी। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट के लेवल हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल जो होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो होगा 43,600 का लेवल।
43,602 का जो लेवल है वो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो सकता है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है आपके बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। और सेकंड सपोर्ट जो होगा वो 43,413 से लेकर के 417 का एक गैप था मार्केट पिक्चर पर, एक 4 पॉइंट का गैप था। वो गैप आपका सेकंड सपोर्ट होगा और उसके नीचे जो उसके तुरंत नीचे एक दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए 43,333 का लेवल, 43,333 का लेवल अगला सपोर्ट आपके मार्केट पिक्चर पर बैंक निफ्टी के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या होगा, क्या रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है, क्या पोटेंशियल रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रेजिस्टेंस का जो जोन है, रेजिस्टेंस का जो इम्पोर्टेंट जोन है वो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 43,870 से लेकर के 44,064 का एक गैप है, एक प्राइस वैक्यूम है, एक फॉलिंग गैप का जोन है जो 17 नवंबर को क्रिएट हुआ। 17 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ, एक प्राइस वैक्यूम क्रिएट हुआ आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर पर। वो जो फॉलिंग गैप का जोन है वो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। वो जोन का टॉप लाइन 44,064 है और उसका बॉटम लाइन 43,870 का लेवल है। 43,870 से 43,870 से 44,064 एक 200 पॉइंट का, एक अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का एक जोन है जो एक फॉलिंग गैप का जोन है। फॉलिंग गैप का जोन जो 17 नवंबर को क्रिएट हुआ आपका मार्केट पिक्चर पर, एक प्राइस वैक्यूम क्रिएट हुआ और वो जो जोन है वो जोन आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है, प्रोबेबल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन, सप्लाई का जोन हो सकता है आपके मार्केट पिक्चर पर। तो दोस्तों कंक्लूसिवली कहें तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट जैसा वैसा हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, वैसा हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होगा। तो मार्केट एनवायरनमेंट पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, मतलब बुलिश है। हम बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सपोर्ट के लेवल पर अगर बुलिश कैंडल सिग्नल मिलता है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो सपोर्ट के लेवल क्या है, तो सपोर्ट का लेवल, पहला जो सपोर्ट का लेवल है वो 43,600 का लेवल है। सेकंड जो सपोर्ट का लेवल आपका है आपके मार्केट पिक्चर पर वो 43,413 से 417 का लेवल और उसके नीचे आपका 43,333 का लेवल, 43,333 का लेवल अगला सपोर्ट का लेवल है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा, प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा, प्राइस इन सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। श्योरिटी कुछ भी नहीं है, गारंटेड यहाँ कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा। सपोर्ट पर बुलिश कैंडल सिग्नल जनरेट हो तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, साथ ही ऑस्किलेटर के सिग्नल को भी देखेंगे, ऑस्किलेटर भी ऊपर की ओर ट्रेंड दिखाए और साथ ही बुलिश कैंडल सिग्नल भी जनरेट हो और मार्केट एनवायरनमेंट तो है ही पॉजिटिव टू न्यूट्रल। ऐसे में हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए इनिशिएट करेंगे, तो रेजिस्टेंस का लेवल समझ ही गए। रेजिस्टेंस का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है आपके सामने, आपके मार्केट पिक्चर पर 43,870 से लेकर के 44,064 का जोन,
44,064 का जोन। इस जोन में प्राइस रेजिस्टेंस सप्लाई फेस कर सकता है। इस पूरे जोन में प्राइस कहीं भी सप्लाई फेस कर सकता है, चाहे इसका बॉटम लाइन हो या इसका टॉप लाइन हो या टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच का जो जोन हो, उसमें कहीं भी प्राइस सप्लाई फेस कर सकता है। पूरे जोन सप्लाई का ही जोन है। ऐसा नहीं कि केवल इसका बॉटम लाइन ही सप्लाई का जोन है या टॉप लाइन ही सप्लाई का जोन है, पूरा जोन ही सप्लाई का जोन है। ये पूरा वैक्यूम का जो जोन है वो सप्लाई का जोन आपके लिए है। अगर प्राइस इस जोन के ऊपर ओपन होता है, अगर प्राइस की ओपनिंग ही होती है बैंक निफ्टी की इस जोन के ऊपर, मतलब 44,064 के ऊपर अगर ओपनिंग ही होती है और प्राइस सस्टेन करता है, स्टेबलाइज करने लगता है उसके ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है, प्राइस का अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन होगा। एक 150 पॉइंट का फिर अगला जोन, जो एक प्राइस वैक्यूम रहा है पहले के ट्रेडिंग सेशन में, एक प्राइस वैक्यूम रहा है, गैप रहा है मार्केट पिक्चर पर। तो 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन अगला रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो काफ़ी स्ट्रोंगर जोन है आपके ऊपर मार्केट पिक्चर में। प्राइस एक्शन अभी जहां भी हो रहा है उसके ऊपर रेजिस्टेंस के, सप्लाई के इम्पोर्टेंट जोन हैं और काफ़ी नज़दीक हैं। सारे जोन, सप्लाई के जोन काफ़ी नज़दीक हैं। इसलिए हम जब भी ट्रेड लेंगे सप्लाई के जोन के पास कैंडल एंड सिग्नल को वॉच करते रहेंगे, अटेंटिवली वॉच करेंगे। कहीं अगर बीरिश कैंडल एंड सिग्नल दिखाई दे और ऑस्किलेटर का मूवमेंट भी आपके पोजीशन के अगेंस्ट दिखाई दे, तो हाँ, हम अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने मार्केट पिक्चर पर, जहां हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और डीपली एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर। तभी जो आपके सामने जो चार्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट है, 55 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं आपके सामने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट का लेवल जो है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल A40, ये लेवल है 43,600 का लेवल, 43,600 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट का लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर। ये लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 43,600 का लेवल, 43,600 का लेवल ये फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। और ये रेड कलर का दो लाइन यहाँ देख सकते हैं, रेड कलर का दो लाइन यहाँ पर देख सकते हैं। एक जोन है, एक फॉलिंग गैप का जोन है जो क्रिएट हुआ आपके मार्केट पिक्चर पर, क्रिएट हुआ 17 नवंबर को क्रिएट हुआ है जोन। ये जोन स्ट्रोंगर जोन है, स्ट्रोंगर सप्लाई का जोन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हो सकता है। प्राइस इस पूरे जोन में कहीं भी, चाहे इसका बॉटम लाइन हो या इसका बीच का मिडल जोन हो या टॉप लाइन हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस जोन में। और इसके ऊपर तुरंत आप देख सकते हैं कि एक दूसरा सप्लाई का जोन है, जो दो येलो कलर के लाइन से डिपिक्ट किया गया है आपके मार्केट पिक्चर पर, जो 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, तो काफी स्ट्रॉन्गर जोन्स हैं आपके मार्केट पिक्चर पर। काफी स्ट्रॉन्गर जोन्स हैं, रेजिस्टेंस के काफी नजदीक जोन है रेजिस्टेंस के, सप्लाई के। मार्केट एनवायरनमेंट पॉजिटिव टू न्यूट्रल, बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस जोन में ही कहीं पर ओपनिंग हो। ये जो सप्लाई का जोन है 44,000, जिसका 44,064 टॉप लाइन है और 43,870 इसका
बॉटम लाइन है, इस जोन में अगर ओपनिंग होती है, इस जोन में अगर ओपनिंग होती है और तो प्राइस इस जोन में अगर ओपनिंग हो और प्राइस ऊपर की ओर रैली करे इस 44,064 के लेवल की तरफ, और यहाँ पर अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर तुरंत एक सप्लाई का जोन इसके ओवरहेड होगा, तुरंत ओवरहेड रेजिस्टेंस का जोन तुरंत होगा जो 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन हो सकता है। 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन हो सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट किस तरह से हो सकता है, प्राइस इस लेवल से या 43,600 के पास अगर आपको मिले, यहाँ पर हम बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए और ऑस्किलेटर के ऊपर के मूवमेंट के सिग्नल को देखते हुए और यहाँ पर बुलिश लाइन कैंडल सिग्नल को देखते हुए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर ऑप्शन बायर हैं तो कॉल बाई करेंगे, सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक में बाई करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। इस लेवल से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 20-30 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगले रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ। अगले रेजिस्टेंस का लेवल जो 43,870 का लेवल है, यहाँ पर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पर बेरिश कैंडल सिग्नल जनरेट होता है और ऑस्किलेटर भी नीचे का मूवमेंट अगर करने लगता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर देंगे। अगर प्राइस इस लेवल को पेनिट्रेट कर देता है या इसकी यहाँ पर ओपनिंग ही होती है और तो क्या कर सकते हैं, तो प्राइस इस बॉटम लाइन पर सपोर्ट फेस कर सकता है। इस 43,870 के लेवल पर प्राइस अगर सपोर्ट फेस करके ऊपर का मूवमेंट करे तो फिर 44,064 का जो लेवल है यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, सप्लाई फेस कर सकता है, यहाँ पर सप्लाई फेस कर सकता है। यहाँ पर अगर बेरिश कैंडल सिग्नल मिले तो यहाँ भी हम अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं। अगर प्राइस इसको भी पेनेट्रेट कर दे, इसके ऊपर स्टेबलाइज करे, इस लेवल के ऊपर स्टेबलाइज करे तो फिर तुरंत ही ओवरहेड रेजिस्टेंस है 44,100 का लेवल, 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, ये फिर तुरंत ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट तो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन ओवरहेड रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्गर जोन्स हैं सप्लाई के, इसलिए बड़ा मूवमेंट आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बड़े मूवमेंट की, बड़े रैली की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि बहुत सारे ओवरहेड रेजिस्टेंस हैं। इसलिए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, छोटे टारगेट के लिए इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो छोटे टारगेट के लिए इनिशिएट करेंगे। कॉल बाई करेंगे, बायर हैं तो सेलर हैं तो पुट सेल करने की कोशिश करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक में बाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस के साथ अगले ट्रेडिंग सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी नए कंटेंट के साथ। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, ताकि वे अपने ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकें, अपने ट्रेडिंग जर्नी को लर्निंग से भरपूर बना सकें। तो दोस्तों इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।